हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम अपनी pfSense फायरवॉल में यूजर बेस्ड कैप्टिव पोर्टल को कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए लॉगिन करते हैं हम अपनी pfSense फायरवॉल में और स्टार्ट करते हैं आज के ट्यूटोरियल वीडियो। और लॉगिन करने के बाद आपको सबसे पहले जाना है सिस्टम टैब पर और उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और जाना है यूजर मैनेजर पर, क्योंकि हमें सबसे पहले यूजर क्रिएट करना है, क्योंकि यूजर बेस्ड हम कैप्टिव पोर्टल को कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यूजर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा ऐड बटन पर। ऐड बटन पर जाने के बाद आपको यूजर नेम में कुछ भी आपको मीनिंगफुल सा टाइप कर देना है जिससे पता चले कि कौन यूजर है। जैसे मैं क्रिएट कर देता हूं लोकेश, ये मैंने पहले क्रिएट किया हुआ है यानी यूजर, और पासवर्ड बना देता हूं। ठीक है, कंफर्म कर देते हैं पासवर्ड। फुल नेम देना चाहो दे सकते हो, जैसे मैं दे देता हूं लोकेश कुमार। एक्सपायरी डेट देने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर एक्सपायरी डेट दे देंगे तो यूजर ही उसका एक्सपायर हो जाएगा। यूजर हमारा हमेशा लॉगिन करने के लिए अवेलेबल रहना चाहिए कैप्टिव पोर्टल में। ठीक है, और यहाँ पर सेव कर देते हैं। ऑथेंटिकेशन की वगैरह तो यहाँ पर देने की जरूरत नहीं है और ग्रुप मेंबरशिप भी यहाँ पर इनेबल करने की कोई जरूरत नहीं है, तो सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम इसको राइट दे देते हैं केवल कैप्टिव पोर्टल में लॉगिन का, बाकी कोई राइट नहीं होगा इस यूजर के पास। ये ना ही हमारी फायरवॉल में लॉगिन कर सकता है और ना ही कुछ सेटिंग वगैरह चेंज कर सकता है फायरवॉल की। ये आ गया आपका यूजर सर्विस कैप्टिव पोर्टल लॉगिन, बस यही हमें इसको एक्टिव रखना है और सेव कर देते हैं। तो फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो गया है, यूजर आपका क्रिएट हो गया है, उसको हमने राइट दे दिया है कैप्टिव पोर्टल में लॉगिन का। ठीक है, अब आपको सेकंड स्टेप क्या करना है, उसके लिए जाना है आपको सर्विसेज पर। सेकंड स्टेप में हमको कैप्टिव पोर्टल को कॉन्फ़िगर करना है, तो सर्विसेज टैब पर जाएंगे। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आपको शो हो रहा होगा कैप्टिव पोर्टल, इस पर क्लिक कीजिए और यहां पर आप सबसे पहले जोन क्रिएट कीजिए। कैप्टिव पोर्टल जोन से यहाँ पर आपको शो भी हो रहा होगा। ठीक है, ऐड बटन पर क्लिक कीजिए जोन क्रिएट करने के लिए। जोन नेम में कुछ भी मीनिंगफुल सा दे दीजिए, जैसे मैं गेस्ट दे देता हूं। ठीक है, जोन डिस्क्रिप्शन कुछ भी मीनिंगफुल सा दे दीजिए, जैसे मैं गेस्ट नेटवर्क दे देता हूं, और सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इसके बाद आप इनेबल कैप्टिव पोर्टल पर चेक मार्क लगा दीजिए, क्लिक कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन हमारी ठीक है। गेस्ट नेटवर्क इंटरफेस, ये आती है यहाँ पर मेन सेटिंग। किस इंटरफेस पर कैप्टिव पोर्टल को आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हो, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है, तो हम लैन पर करना चाहते हैं। ठीक है, मैक्सिमम कंकरेंट कनेक्शंस, यहाँ पर सभी ये सेटिंग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। मैक्सिमम कंकरेंट कनेक्शंस, एक आईपी से कितना कनेक्शन आप चाहते हो, एक हो जाए, दो हो जाए, मैं चाहता हूं एक से ज्यादा ना हो, तो एक कनेक्शन। आइडल टाइम आउट, यदि कोई कंप्यूटर को अपने आइडल छोड़ देता है या मोबाइल को, कोई भी डिवाइस को, तो कितनी देर बाद वो टाइम आउट हो जाए, लॉग आउट हो जाए, कहने का मतलब है कैप्टिव पोर्टल से। मैं देख रखता हूं यहाँ पर वो 30 मिनट। ठीक है, हार्ड टाइम आउट, यदि आप हार्ड टाइम आउट कॉन्फ़िगर करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर सकते हो। हार्ड टाइम आउट का मतलब क्या होता है, यदि वो कंप्यूटर यूज भी कर रहा है या मोबाइल यूज भी कर रहा है तो इतने टाइम बाद वो लॉग आउट हो जाए या टाइम आउट हो जाए, उसका कनेक्शन इंटरनेट से डिस्कनेक्ट हो जाए, हमारे नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो जाए। तो ये कॉन्फ़िगर करना मैं ज्यादा कुछ इसको इंपॉर्टेंट नहीं समझता हूँ। यदि आपके लिए यूजफुल है, आपको यूजफुल लगता है तो आप कॉन्फ़िगर कर दीजिएगा। ठीक है, ट्रैफिक कोटा मेगाबाइट्स, यहाँ पे मेगाबाइट्स में कॉन्फ़िगर करना होता है। ठीक है, अगर ट्रैफिक कोटा आप इनेबल कर देते हो, जैसे यहां पर आप 2000 मेगाबाइट रख देते हो, ठीक है, 20,000 हो गया, 2000 मेगाबाइट रख देते हो, तो यानी 2 GB के आसपास हो गया। कंप्लीट 2 GB तो नहीं हुआ, कंप्लीट 2 GB के लिए यहां पर शायद ये होगा 2048। ठीक है, तो ये यहां पर 2 GB हो गया ट्रैफिक कोटा। जैसे ही ये यूजर लॉगिन करता है कैप्टिव पोर्टल में तो उसका ये काउंटडाउन शुरू हो जाएगा, और जैसे ही 2 GB से ज्यादा डाटा यूज करने वाला होगा, वो 2 GB लिमिट उसकी क्रॉस होने वाली होगी, ये उसको लॉग आउट कर देगा। हाँ, लॉग आउट होने के बाद यदि वो दोबारा कोशिश करता है तो लॉगिन भी हो जाएगा, यदि हम नीचे वाली कुछ सेटिंग्स को यहाँ पर कॉन्फ़िगर नहीं करते हैं तो। ठीक है, कॉन्फ़िगर करना चाहते हो उसको, ट्रैफिक कोटा को, तो कर दीजिएगा, आपके यूजफुल है तो आपके लिए। पास थ्रू क्रेडिट पर मैक एड्रेस, अच्छा ये आ गई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग। यहाँ पर अगर कोई मैक
आप यहाँ पर मेंशन कर देते हो, कॉपी पेस्ट कर देते हो, टाइप कर देते हो, तो उस मैक से रिलेटेड डिवाइस, जिस भी डिवाइस का वो मैक एड्रेस होगा, कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कुछ भी हो, वो डिवाइस बिना कैप्टिव पोर्टल में लॉगिन किए इंटरनेट यूज कर पाएगा। कितने समय के लिए, वो आप यहां पर मेंशन कर सकते हो, वेटिंग पीरियड, ठीक है, 3 घंटा, 4 घंटा, उसके बाद आप उसको लॉगिन करना ही पड़ेगा। और चाहते हो कि वह लॉगिन ना कर पाए, सॉरी लॉगिन ना करे, ऐसे यूज कर पाए, तो यहां पर रीसेट वेटिंग पीरियड आप यहाँ इनेबल कर दीजिए। जैसे ही उसका 3 घंटा पूरा होगा, फर्स्ट 3 आवर्स कंप्लीट होंगे, उसके बाद वह एक बार डिस्कनेक्ट हो जाएगा, और जैसे ही रिफ्रेश पर क्लिक करेगा अपने वेब ब्राउजर के, तो दोबारा कनेक्ट हो जाएगा और दोबारा उसके 3 घंटे एक्टिव हो जाएंगे। समझ रहे हो? तो यहां पर आप इसको भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इस तरह से। लॉग आउट पॉपअप विंडो, अब इसमें अगर आप इसको कॉन्फ़िगर कर देते हो, तो जैसे ही किसी का हार्ड टाइम आउट, जो भी आपने ऊपर कॉन्फ़िगर किया होगा, ये आइडल टाइम आउट, यहां पर ये देखिए, तो आइडल टाइम आउट तो यदि आपने कॉन्फ़िगर किया हुआ है, तो या तो सीट से उठ गया या डिवाइस को यूज नहीं कर रहा है, तो उसकी स्क्रीन भी ऑफ हो सकती है। ठीक है, जैसे ही वो स्क्रीन ऑन करता है, तो उसको एक लॉग आउट विंडो शो होगी, पॉपअप शो होगा उसको, वो उसमें लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन करेगा। ठीक है, और हार्ड टाइम आउट अगर उसको कॉन्फ़िगर कर देते हो, तो यूज करते करते भी उसको पता चल जाएगा कि मेरा टाइम कंप्लीट होने वाला है, इतने घंटे के लिए मुझे नेट मिला था, तो वह लॉग आउट वहां से कर सकता है। इसका ये यूज है। ठीक है, लॉग आउट पॉपअप विंडो हो गया। प्री ऑथेंटिकेशन रीडायरेक्ट यूआरएल, ऑथेंटिकेट होने से पहले यूजर किसी, अगर आप चाहते हो कि इस यूआरएल पर हिट करे या ये यूआरएल उसको शो हो, तो वो भी आप यहां पर मेंशन कर सकते हो। आफ्टर ऑथेंटिकेशन रीडायरेक्ट यूआरएल, इस यूआरएल पर ऑथेंटिकेट होने के बाद रीडायरेक्ट हो जाए। अगर आप चाहते हो इस वेबसाइट पे हिट हो जाए, हमारा कोई वेब सर्वर है, इस पर रीडायरेक्ट हो जाए यूजर ऑथेंटिकेट होने के बाद, तो वह भी आप यहां पर मेंशन कर सकते हो। ठीक है, ब्लॉक्ड मैक एड्रेस रीडायरेक्ट यूआरएल, अब आपने कोई नेटवर्क में ब्लॉक किया हुआ है मैक एड्रेस को, वो आपका नेटवर्क ना यूज कर पाए, इंटरनेट ना यूज कर पाए, और यदि वह कोशिश करता है कनेक्ट होने के लिए, तो उसके लिए रीडायरेक्ट यूआरएल आप यहां पर कॉन्फ़िगर कर सकते हो। कोई वार्निंग वगैरह कुछ भी कि आप नेटवर्क यूज मत कीजिए, कुछ भी हो जो एडमिन यूज करते हैं बैनर टाइप का, वह भी आप यहां पर मेंशन कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आता है प्रिजर्व यूजर डाटाबेस। आप चाहते हो कि आपके एब्सेंस फॉरवर्ड रिबूट हो, उसके बाद भी डाटाबेस आपका ऐसे ही रहे एज इट इज यूजर का, तो वो भी आप यहां पर टिक लगा के कर सकते हो। कंकरेंट यूजर लॉगिन, अब जो हमने ये आइडल टाइम आउट और हार्ड टाइम आउट यहां पर कॉन्फ़िगर करने की बात की थी, ये तभी यूजफुल होगा जब आप यहां पर ये मल्टीपल की जगह फर्स्ट लॉगिन अटेम्प्ट बस ये कर देते हो तो कॉन्फ़िगर। अब जैसे ही उसका हार्ड टाइम आउट के बाद डिस्कनेक्ट होगा पीसी या मोबाइल, लैपटॉप, कुछ भी, टैबलेट, तो उसके बाद वह लॉगिन नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक ही अटेम्प्ट उसको लॉगिन का मिलेगा, फर्स्ट लॉगिन अटेम्प्ट। समझ रहे हो फ्रेंड्स? अगर फर्स्ट लॉगिन अटेम्प्ट, अब आप सोच रहे हो कि फर्स्ट लॉगिन अटेम्प्ट में यूजर नेम पासवर्ड गलत डाल दे तो क्या वो लॉगिन नहीं कर पाएगा? नहीं, लॉगिन करेगा। लॉगिन होने के बाद, सिस्टम में हमारी एंट्री होने के बाद, अभी आपको मैं दिखाऊंगा, लॉगिन होने के बाद वो सब कुछ शो होता है यहाँ पर कैप्टिव पोर्टल में। उसका मैक आईडी भी शो होगा, उसका आईपी एड्रेस भी शो होगा, और यूजर नेम भी शो होगा कि इस यूजर से इस मैक आईडी वाला डिवाइस कनेक्ट हुआ है। ठीक है, फर्स्ट लॉगिन होने के बाद वो दोबारा लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो ये ज्यादातर जो छोटे आईएसपी होते हैं, अपना अभी बिजनेस स्टार्ट ही किया हुआ है, वह कॉन्फ़िगर करें तो अच्छा रहेगा, फर्स्ट लॉगिन अटेम्प्ट। ठीक है, मैक फिल्टर डिसेबल, इसका कोई बेनिफिट लगता ही नहीं है, मैक फिल्टर को डिसेबल कर देंगे तो, यदि कुछ देर के लिए करना चाहते हो मैक को डिसेबल तो वो कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। पास थ्रू मैक ऑटो एंट्री, इसका भी कोई बेनिफिट नहीं लगता है। अच्छा, पर यूजर बैंडविड्थ रिस्ट्रिक्शन, हाँ ये काफी ज्यादा यूजफुल है। आपने देखा भी होगा किसी रेस्टोरेंट में, होटल्स में या एयरपोर्ट पर आपकी बैंडविड्थ सेट होती है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 300 MBPS का कनेक्शन यदि रेस्टोरेंट में मालिक ने लिया हुआ है तो आप कोई मूवी डाउनलोड पे लगा दो और 250 MBPS आप ही चूस जाओ। कहने का मतलब है आप ही खींच लो, तो बाकी यूजर तो ऐसे ही रह जाएंगे, उनका नेट काफी स्लो हो जाएगा। तो यहां पर आपको इनेबल करना पड़ता है ये, और ये किलोबाइट्स में होता है, इसलिए हमें अगर 10 MBPS किसी को स्पीड देनी है
तो यहाँ पर आपको 10,000 मेंशन करना होगा, ठीक है। और 10 Mbps हो गई डाउनलोड स्पीड, तो अपलोड हम रख देते हैं 5 Mbps यानी 5,000, ठीक है। और यूज कस्टम कैप्टिव पोर्टल पेज, अगर आपने कोई कस्टम कैप्टिव पोर्टल के लिए पेज क्रिएट किया हुआ है तो वह भी आप यहाँ पर डाल सकते हो। इनेबल करते ही आपको ये लोकेशन पूछेगा फाइल की, ठीक है। हम तो यही यूज कर रहे हैं अभी। इसका चला गया मैं, ये रहा, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज वगैरह चेंज करना चाहते हो तो वो भी यहाँ से अपलोड कर सकते हो, वो चेंज हो जाएगी। बाकी टर्म एंड कंडीशन आपकी कंपनीज की कोई की ये ना यूज कर रहे हैं, EXE फाइल वगैरह डाउनलोड ना करें, ये कर रहे हैं, वो भी आप यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकते हो, वो शो होगा उसको, ठीक है। ऑथेंटिकेशन मेथड, अब ये आती है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग। या तो आप यही ऑथेंटिकेशन मेथड यूज कर लो, यूज एन ऑथेंटिकेशन बैकएंड, ठीक है। और यदि आपके पास ज्यादा यूजर हैं, काफी ज्यादा यूजर है, तो आप यूज रेडियस मैक ऑथेंटिकेशन को कॉन्फ़िगर कर सकते हो और एडी के द्वारा यूजर्स को ऑथेंटिकेट करा सकते हो। एडी बोले तो एक्टिव डायरेक्टरी। यदि इस वीडियो पर काफी अच्छे व्यूज आते हैं तो मैं वह भी आपको समझाऊंगा, वरना मन नहीं करता है फिर वीडियो बनाने का ना। जब व्यूज ही नहीं आते हैं तो फिर मजा भी नहीं आता है, ठीक है। ऑथेंटिकेशन सर्वर, यहाँ पर हम लोकल डाटाबेस ही रखते हैं क्योंकि हम इतने ज्यादा यूजर अभी क्रिएट नहीं कर रहे हैं और ना ही कनेक्ट कराएंगे। तो लोकल डाटाबेस को जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो सेकेंडरी ऑथेंटिकेशन सर्वर भी पूछता है, तो वो भी हम लोकल डाटाबेस ही रहने देते हैं, ठीक है। बाकी किसी सेटिंग को हम नहीं छेड़ते हैं। ऑथेंटिकेट कनेक्टेड यूजर एवरी मिनट, अगर ये सिलेक्ट कर देते हैं तो हर मिनट बाद उसका इंटरनेट थोड़ी देर के लिए बंद होगा और वो ऑथेंटिकेट करने लगेगा, तो ये काफी ज्यादा दिक्कत वाली बात हो जाएगी, ठीक है। और सेव करते हैं। सेव करने के बाद अब वह यूजर जो हमने क्रिएट किया था लोकेश नाम से, अब वह लॉगिन करने के लिए कैपेबल हो गया है आपके नेटवर्क में, इंटरनेट को चलाने के लिए। और अब आपके लैन नेटवर्क में कोई भी इंटरनेट को विदाउट कैप्टिव पोर्टल को लॉगिन किए नहीं चला पाएगा। आपके कहने का मतलब है आपके लैन नेटवर्क में इंटरनेट को कोई यूज नहीं कर पाएगा कैप्टिव पोर्टल में लॉगिन किए बिना। आप देखिएगा, जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और फेसबुक सर्च करता हूँ, देखिएगा क्या होगा, ये हमें रीडायरेक्ट करेगा कैप्टिव पोर्टल के पेज पर, यूजर नेम और पासवर्ड पर। देखिएगा अभी फर्स्ट टाइम है इसलिए टाइम ले लेगा थोड़ा। इसके बाद ये देखिए, ये कैप्टिव पोर्टल पर इसने रीडायरेक्ट कर दिया हमको। यहाँ पे यूजर नेम पूछ रहा है तो हम डालते हैं लोकेश, और जो भी पासवर्ड हमने कॉन्फ़िगर किया था उसका पासवर्ड डाल देते हैं और लॉगिन करते हैं। जैसे ही लॉगिन करेंगे देखिए ये आ गया, द पोर्टल सेशन इज कनेक्टेड, और ये फेसबुक भी यहाँ पर सर्च हो गया। अब हम इंटरनेट यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्या हमने लिमिट इसमें इनेबल की हुई थी, देखते हैं। हमने लिमिट इनेबल की हुई है, ट्रैफिक कोटा 2 GB यूज कर पाएगा, ठीक है। और कहां से देख सकते हैं हम, यहां से देख सकते हैं। स्टेटस में जाएंगे, स्टेटस वाली टैब पर, उसके बाद कैप्टिव पोर्टल फर्स्ट ऑप्शन ही आपको शो हो रहा होगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। ये देखिए ये आ गया, मैक का एड्रेस यहाँ पर शो हो रहा है, IP शो हो रहा है, यूजर नेम किस यूजर नेम से उसने लॉगिन किया यह शो हो रहा है, ठीक है, ठीक है। इसका इंटरनेट चल चुका है। आप कुछ भी सर्च कीजिए, गूगल सब खुलेगा, यूट्यूब वगैरह, फास्ट वगैरह। अच्छा हाँ, स्पीड हमने लिमिट इसकी कर दी थी तो यहाँ पर स्पीड चेक कर लेते हैं, देखते हैं। देखिए 10 GB से 10 Mbps से ऊपर नहीं जाएगा डाउनलोड, और अपलोड इसका 5 से ऊपर नहीं जाएगा। सो मोर ऑप्शन जाते हैं, ये देखिए यहाँ पर शो होगा, ये 5 Mbps से ऊपर नहीं जाएगा ये। अभी तो फिलहाल kbps में ही जा रहा है, देखिए। तो इस तरह से हम उसकी स्पीड भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कैप्टिव पोर्टल में। इससे ज्यादा स्पीड वह यूज नहीं कर पाएगा इंटरनेट की, और सभी यूजर को बराबर स्पीड मिलेगी। तो ये तो हो गया आपका यूजर बेस्ड कैप्टिव पोर्टल कॉन्फ़िगर करना। लेकिन ये कंपनीज वगैरह में यूज होता है, होटल्स, रेस्टोरेंट और एयरपोर्ट वगैरह में या कॉफी शॉप्स वगैरह में ये यूज नहीं होता है। वहां पर वाउचर बेस्ड कैप्टिव पोर्टल को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।